हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में मैं WP क्वेरी के बारे में बता रहा हूं। तो इस सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि कैटेगरी के थ्रू हम अपने पोस्ट को कैसे फ़िल्टर करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं पोस्ट में कुछ कैटेगरी बना लेता हूं। तो मैं एक कैटेगरी बना लेता हूं, एजुकेशन, और दूसरा मैं बना लेता हूँ स्पोर्ट्स। ये दो कैटेगरी बन चुका है। तो मैं कुछ पोस्टें भी क्रिएट कर लेता हूँ। स्पोर्ट्स पोस्ट 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डमी कंटेंट कुछ ले लेता हूँ। डमी कंटेंट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी चूज कर लूँगा और यहाँ से पब्लिश कर दिया। इसी तरह मैं एक और पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ स्पोर्ट्स का। पोस्ट 2 कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं डमी कंटेंट पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं टेक्स्ट में स्पोर्ट्स क्लिक करके पब्लिश कर दिया। फिर अब मैं 2 पोस्टें एजुकेशन के लिए कर लेता हूँ। पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं कैटेगरी में एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे से मैं इसे पेस्ट कर दिया और फिर से मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए मैं इसे दिखाता हूँ डेटाबेस में कहाँ पे ये क्रिएट हुआ हो। लोकल होस्ट पेज पे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं WP क्वेरी पे मैंने क्लिक कर दिया। इस टेबल में WP टर्म्स नाम का जो टेबल है, इसमें देखिए जो भी मैंने कैटेगरी क्रिएट किया है एजुकेशन और स्पोर्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे अब चलता हूँ अपने, तो मुझे कैटेगरी वाइज शो करानी है। कैटेगरी वाइज शो करानी तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कैट और उसके बाद मैं आईडीज़ का लिख देता हूँ आईडी। यहाँ से मैं 3 लिख देता हूँ और इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन वाली ही पोस्ट दिखा रही हैं। तो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, डाटाबेस में मैंने 3 टाइप किया था तो 3 दिखा एजुकेशन वाला। अगर मैं इसे 4 कर दूँगा तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी को दिखाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, और मैं इसमें थोड़ा कंटेंट प्रिंट कर देता हूँ। इसमें मैं देख सकते को मैं प्रिंट कर दिया। इससे कुछ कंटेंट आ जाएंगे इसके। देखिए फ्रेंड्स, और इसमें हेडर फुटर अभी आया नहीं तो इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गेट हेडर लिख दूँगा, गेट हेडर, और यहाँ पे गेट फुटर,
देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स कैटेगरी भी दिखे और एजुकेशन का भी दिखे, तो मैं दोनों को कॉमा ला के सेपरेट कर दूंगा। तो ये देखना फ्रेंड्स, दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो कैटेगरी मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ उसको मैं सिर्फ, अगर मैं ऐसा कर दूँ -3, ये तो ये 3 किसका आईडी था, एजुकेशन, तो एजुकेशन को इग्नोर कर देगा, बाकी सारे पोस्टर दिखा देगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। कैटेगरी नॉट अंडरस्कोर इन, इसमें मुझे एरे में वो एलिमेंट पास कर देना है जिसको मुझे शो नहीं करानी है, तो वो 3 लिख देता हूँ और उसके बाद इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मैं ये कैटेगरी नॉट इन का यूज किया हूँ। और उसके बाद आप चाहें तो जैसे कैटेगरी मैंने ऐसे भी अगर दिखना हो कैटेगरी अगर मल्टीपल कैटेगरी को आपको दिखाने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3,4 जो मैंने पहले कैट के अंदर सेपरेट करके पास कर रखा था, ऐसे यहाँ पे जैसे मैंने पहले कर रखा था। ये इसके बराबर है, तो अभी स्पोर्ट्स और हाँ उसके दिखेंगे, स्पोर्ट्स और एजुकेशन के पोस्ट सारे दिखेंगे। देखिए एजुकेशन, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको कैटेगरी नेम के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कैटेगरी नेम। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर नेम और इसमें मैं कैटेगरी का स्लग पास कर दूंगा। स्लग आप यहाँ से देख सकते हैं, नेम में जो स्लग है, जैसे मुझे स्पोर्ट्स, तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा और सेव करके रिफ्रेश करूँगा, तो सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी को आपको दिखाएंगे पोस्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ से भी अपनी कैटेगरी की आईडी और स्लग को देख सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाहे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे आपको आईडी दिख रही होंगी, टैग आईडी। चाहे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये टैग आईडी दिखेगा। यही हमारा आईडी है जो कि यहाँ डाटाबेस में स्टोरेज 3 एजुकेशन के लिए है, तो एजुकेशन के लिए। और इसका स्लग, ये एजुकेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही वो स्लग है एजुकेशन के लिए। इसी तरह आप स्पोर्ट्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए टैग आईडी नीचे दिखा रहा होगा यहाँ, या तो इस पर एडिट करेंगे तो आप टैग आईडी यहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये स्लग है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और भी कुछ बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।